नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n इज इक्वल टू c अपान वी, जहाँ n क्या है माध्यम का अपवर्तनांक, c क्या है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। अतः किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण समझ सकते हैं इसको इस तरीके से, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इंग्लिश में पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल c बटे कांच में प्रकाश की चाल, यानी क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू c अपान प्रकाश की चाल मान लिया Vg है, तो c अपान Vg, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल c बटे जल में
प्रकाश की चाल वी डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा सी अपान वी अपान डब्ल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू सी अपान वी डब्ल्यू। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो अब करते हैं समीकरण 2/1। कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वी जी अपान वी डब्ल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो अगर दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। अर्थात दो माध्यमों का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांकों का, अर्थात दो माध्यमों का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। एक क्वेश्चन है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु में प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल v इज इक्वल टू 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माध्यम का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो यहाँ से ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2.26 × 10⁸, यह आ जाएगा 1.33। अतः जल का अपवर्तनांक वन 1.33 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, एक 4.5 सेंटीमीटर लंबी सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो सुई की लंबाई, स्थिति तथा उसका आवर्धन ज्ञात करना है। तो O कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, F कितना दिया हुआ है +15 सेंटीमीटर, U कितना दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f - 1/u। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 - 1/12। तो ये हो जाएगा 1/15
प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 4 + 5/60, ये हो जाएगा 9/60। तो v इज इक्वल टू 60/9, ये हो जाएगा 20/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.6, इसको लगभग लिख सकते हैं 6, तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू होता है I/O, तो ये हो गया I/45 इज इक्वल टू -6.7/-12, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 67 × 45/12, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो m इज इक्वल टू I/O, तो ये हो जाएगा 2.5/4.5, 5/9, तो यह जाएगा 0.555। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 0.555।